हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे HPSC पीजीटी टुडे अपडेट। पीजीटी भर्ती कोड के जानकारी क्या सही है क्या गलत है, तो इस न्यूज़ के ऊपर हम कंप्लीट चर्चा करें। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का निशान है उसके ऊपर ऑल का निशान मिलेगा उसको दबा लें, ताकि जितनी भी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं आपकी न्यूज़ के ऊपर। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अंदर बहुत सारी बातें और भी हैं पीजीटी भर्ती से, तो उसके ऊपर भी चर्चा करें। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग एक तरफ पीजीटी पदों के लिए परीक्षा हो रही है, तो दूसरी तरफ आवेदन न कर पाने वाले हाई कोर्ट पहुँचे। यानी जो आवेदन नहीं कर पाए, ये मेन गलती किसकी है भाई? HPSC की है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट की भी होती है लेकिन लगभग जो है HPSC की। क्यों? मेन रीज़न क्या है? क्योंकि एक चीज़ तो सबसे पहले तो वेबसाइट की दिक्कत है। ठीक है, तो वेबसाइट बहुत धीरे धीरे चल रही। बीच में कई दिनों तक बहुत वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें थी, बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, या तो OTP नहीं जा रहा था या बहुत सारी मिस्टेक थी। सबसे पहले तो मिस्टेक ही बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद इन्होंने लास्ट तक उनको रिजोल्व किया है। अगर ये पहले कर देते तो कैंडिडेट के पास में टाइम भी बचता। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि उस टाइम पर हड़ताल चली थी, डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पा रहे थे, क्लर्कों की जो हड़ताल चली हुई थी या पटवारी की जो हड़ताल चली हुई थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए थे, इसलिए वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। और सभी को लग रहा था कि जैसे वेबसाइट में दिक्कत है और बहुत सारी कंडीशन दिक्कत है तो वो रिजोल्व होंगी। रिजोल्व होने के बाद में आपको टाइम हो सकता है HPSC और बढ़ा दे, लेकिन HPSC को कम से कम 4 से 5 दिन, कम से कम या 2-3 दिन टाइम और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद में हड़ताल उसके बाद तक भी चली है तो बहुत सारे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट नहीं बने थे और वेबसाइट के अंदर बहुत सारी कमियां थी और वेबसाइट भी बहुत दिक्कत कर रही थी, चल नहीं रही थी। ठीक है, तो कोर्ट के अंदर जो भाई मामला तो जाना ही था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी क्या हो रहा है वो देखते हैं। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया 29 सितंबर को सुनवाई तय की। याचिकाओं की दलील है कि पीजीटी का पुराना विज्ञापन वापस लेने का नोटिस अखबारों में प्रकाशित नहीं किया। यानी जो भर्ती 2022 वाली थी जो इन्होंने वापस ली थी, तो वो उसका जो विज्ञापन इन्होंने बोला कि अखबारों के अंदर नहीं दिया। फिर वो सार्वजनिक करना था कि भाई भर्ती हमने ओनली ये नहीं कि वेबसाइट पे डाल दिया, वो सभी जगह पे इन्हें प्रकाशित करनी थी, लगभग न्यूज़पेपर में, कि सभी तक। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी दो हो सकता है भी नेट से अटैच न हो और उनको कहीं ना कहीं जैसे जानकारी मिल जाए न्यूज़पेपर के माध्यम से, भी अपने घर पे जैसे स्टडी कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, कहीं पे भी क्या कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये न जानकारी किसके माध्यम से मिलनी चाहिए थी? न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो है आम जनता सभी पढ़ती है तो सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो अभी इसकी सुनवाई कल की डेट में है और इसका क्या रहने वाला है वो भी देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं हम जो सुनवाई से रिलेटेड क्या दे रखे है वो देख लेते हैं, और कुछ कैंडिडेट ने भी और क्या बोल रखे है वो भी देखेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग एक तरफ तो पीजीटी पदों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है, तो दूसरी तरफ पीजीटी आवेदन न कर पाने पुराने उम्मीदवार व पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई करते हुए बुधवार को नोटिस जारी किया है और 29 सितंबर को अर्जेंट लिस्ट के बाद सुनवाई तय कर दी है। इन जो भी सुनवाई है वो इन्होंने अर्जेंट लिस्ट के बाद में की है, क्योंकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्जाम हो रहे हैं। अगर एग्जाम ही हो गए तो फिर कैंडिडेट इस सुनवाई का क्या करेंगे? तो इन्होंने वैसे तो कुछ एग्जाम हो चुके हैं, आपके ऑब्जेक्टिव वाले हो गए हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव वाले चल रहे हैं। तो 29 सितंबर की कल की डेट में जो सुनवाई है अर्जेंट सुनवाई के लिस्ट के अंदर डाल दिया है। इसको याचिका की दलील है कि HPSC ने पीजीटी का पुराना विज्ञापन वापस लिया मगर उसे अखबारों में प्रकाशित नहीं करवाया। उनकी दलील है कि यह भर्ती पुराने विज्ञापन पदों की निरंतरता में है, इसलिए वे सभी आवेदक ताज़ा विज्ञापनों के लिए योग्य हैं, मगर HPSC ने बिना कारण बताए विज्ञापन पद वापस ले लिए थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ में बुधवार को याचिकाकर्ता पूनम कुमारी की याचिका पर सुनवाई हुई। अंतरिम आदेश में खंडपीठ ने लिखा, वकील आज कार्य से एब्सेंटिंग कर रहे हैं। पेपर बुक का अध्ययन दिखाता है कि याचिकाकर्ता विज्ञापन संख्या 32/2022 में आवेदन थी, मगर उसे वापस लेने का कोई नोटिस जारी नहीं किया।
नया विज्ञापन संख्या 26/2023 पूर्व विज्ञापन की निरंतरता में जारी कर दिया और याचिकाकर्ता को पहले विज्ञापन के रिस्पॉन्स में प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर पद के लिए विचार किया जाना चाहिए था। नोटिस ऑफ मोशन 29 सितंबर 2023 के लिए जारी किया गया है। अर्जेंट लिस्ट के तुरंत बाद लिया जाएगा, यानी लिस्ट है भाई आपकी, तुरंत जो अर्जेंट जो हियरिंग है उसके अंदर इसको डाला गया है और कल इसकी सुनवाई है। क्योंकि जैसे अगर विज्ञापन इन्होंने वापस दिया तो ये नहीं तो जो सभी के कैंडिडेट के इन्होंने क्या करना था कि ये जितने भी जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई कर रखे हैं उनको ऐसे के ऐसे डाटा को उठा लेते हैं भाई, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है नए विज्ञापन डाल दिए हमने, नए विज्ञापन नहीं भर्ती सभी का जैसे नया अलग नोटिस, तो हमने पुराने विज्ञापन जैसे डाटा उठा के सीधा कर लेते, ठीक है। और या फिर जितने भी जो कैंडिडेट हैं उनके फ़ोन के ऊपर एसएमएस या मेल के द्वारा उनको सूचित किया जाता है, फ़ोन के ऊपर एसएमएस डालते या फिर सभी जो भी न्यूज़पेपर उनके अंदर डाल के बस सूचित करते कि भाई जो भर्ती हमने वापस ले लिया, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें। दूसरी दिक्कत ये थी कि कुछ कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उनको ये दिखा रहा था कि जो पुराना डाटा वो कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, तो वो कर रहे थे कि उनका फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड है, ठीक है, और उसके बाद में फिर भी उनके रोल नंबर नहीं आए। तो बहुत सारी कमियाँ थी जो वेबसाइट के अंदर थी। तो अभी इसकी सुनवाई कल की डेट में है और कुछ भी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। स्वाति अरोड़ा ने भी कहा विज्ञापन वापस लेने का नोटिस अखबार में प्रकाशित नहीं हुआ। एक कैंडिडेट और है, एडवोकेट रविंदर डुल ने बताया कि उनकी मुवक्किल स्वाति अरोड़ा की तरफ से याचिका दायर की गई है। और एक कैंडिडेट और है जिसने भी और बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज मेरे पास में आए थे, कमेंट आए थे कि सर हमारा फॉर्म नहीं भरा। मैंने उनको कई बार बोला था भाई आप कोर्ट केस करें, लेकिन कोर्ट केस की होते है कि आप जल्दी से करते तो आपको जल्दी डेट मिल जाती है और आप एग्जाम के अंदर शामिल हो जाते उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी ये सुनवाई हो रही कल की डेट में, तो अभी क्या फैसला आता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को शामिल किया गया है अभी, ठीक है। कोर्ट ने बहुत सारे कैंडिडेट को प्रोविजनली बोला है कि इसको शामिल किया जाए। एचपीएससी ने नोटिस डाल के किया है, जो बिना स्टेट वाले कुछ कैंडिडेट हैं उनको शामिल किया है। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट का अभी केस से रिलेटेड और एक नोटिस आया था जिसमें उनको भी शामिल किया गया है। तो अभी कल की डेट में क्या होता है वो भी देखेंगे मैं। तो इन्होंने एक कैंडिडेट ने और क्या किया है, में कहा गया कि पीजीटी पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से विज्ञान पदों में आवेदक थी जो हरियाणा कर्मचारी एचएससी के द्वारा भरे गए थे। बाद में इसे एचपीएससी को दे दिया गया। एचपीएससी ने पीजीटी पदों को जारी किया, उसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। एचपीएससी ने विज्ञापन वापस लिया ताकि सट्टे हट जाए, फिर से विज्ञापन जारी कर दिया, मगर विज्ञापन वापस लेने के लिए नोटिस निर्धारित दो हिंदी और दो इंग्लिश अखबारों में नहीं दिया। बिना नोटिस किया जाएगा तो कोई इस प्रक्रिया का पता नहीं चला। अब उसने चेक किया तो एचपीएससी ने नए सिरे से आवेदन करने की शर्त लिखी हुई थी, जबकि याचिकाकर्ता तो पहले से विज्ञापित पदों में आवेदक थे। जिन्होंने एचएससी में रखा है तो उनको शामिल किया जाना चाहिए था। ये नहीं कि भाई अभी नई शर्त लगा दी तो एचपीएससी ने जो शामिल किया उसके अंदर उनको नहीं शामिल किया जाएगा, लेकिन वो उसके अंदर शामिल पहले थे। ऐसा ही सीईटी के अंदर, सीईटी के अंदर जो भी कैंडिडेट थे जिन्होंने जैसे एचएससी के थ्रू भर रखे थे फॉर्म में, और उन्होंने पहले जो भी एग्जाम जैसे ग्राम सचिव कर्नल पटवारी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर अगर वो अप्रूव्ड थे, अगर ये वो एग्ज़ाम दे सकते थे, तो अभी सीईटी जिन्होंने पास कर दिया तो उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। तो बहुत सारी कैंडिडेट एसएससी ने भी हरियाणा के अंदर बहुत सारा मतलब ये है फालतू की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। चेक किया तो एचपीएससी ने नए सिरे से आवेदन करने के साथ में लिखे थे, जब किया तो पहले विज्ञापित पदों में आवेदक थी। आयोग के लिए जरूरी था कि विज्ञापन वापस लेने और ताज़ा विज्ञापन जारी करने की व्यापक प्रकाशिता हो, मगर ऐसा नहीं किया। एचपीएससी के सिटीजन चार्टर अनुसार 2 हिंदी 2 इंग्लिश पेपरों में आग्रह और नोटिस प्रकाशित करना जरूरी है, मगर एचपीएससी के चार्टर रूल उपलब्ध नहीं हैं। एचपीएससी ने विज्ञापन संख्या 32/2022 वापस लेने की सूचना याचिकाकर्ताओं को मोबाइल या ईमेल पर नहीं दी, जबकि आवेदक में ये दोनों मांगे हुए थे। भैया आपने मोबाइल नंबर भी मांग रखा था, मेल आईडी, तो मैंने बोला था पहले बताया था कि उनके मोबाइल नंबर पे मेल आईडी पे जो सूचित करना चाहिए। दूसरी भर्ती एजेंसियाँ मसलन CRSU जींद ने इस तरह की सूचना दे रखी है, इसलिए रिकॉर्ड मंगवाया जाए, उचित आदेश पारित किया जाए, याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए। यानी कि मेल के अनुसार या फिर जो भी मैन जो इंग्लिश जो अखबार होते हैं हिंदी के या इंग्लिश के होते हैं उनके अंदर ये सूचना इनको देनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये और भी केस है भाई, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कमियाँ हैं। दूसरी क्या है कि भी जो पीजीटी वाले कैंडिडेट जिनका एग्जाम उनको डर है, हमें डर लग रहा है कि कहीं पीजीटी के साथ भी
आपके जो HCS जैसा न हो जाए PGT भर्ती, डरे हुए हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार क्या कर रही है, वैकेंसियाँ तो निकाल रही है लेकिन उसके अंदर कैंडिडेट को पास नहीं कर रही। ये क्योंकि ये कर रही है कि इलेक्शन के टाइम जैसे अभी वैकेंसी छोड़ दी और बोल दें कि इतने कैंडिडेट वो थे इसके लिए, वो थे मतलब क्वालिफाई थे, और उसके बाद में वैसे वैकेंसी जैसे ADO की भर्ती थी उसके अंदर एग्रीकल्चर की, उसके अंदर 600 पदों के लिए इन्होंने 50 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। और अभी जैसे HPSC की जो भर्ती है उसके अंदर 1200 कैंडिडेट में से इन्होंने 61 कैंडिडेट को जो आपका मेंस एग्जाम उसके अंदर पास किया है, और अभी आगे वो इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हो सकता है उसमें 50 30 जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हों। तो अभी PGT वालों को क्या है कि HPSC की तरफ से PGT पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कुछ PGT अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा को पत्र लिखकर उनकी आवाज़ HPSC तक पहुँचाने और उनकी समस्या का हल करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि बड़े विरोध के बावजूद HPSC ने सब्जेक्टिव पेपर लिया है। अब इस उम्मीद में थे कि HPSC जो जल्दी है रिजल्ट निकालेगा और नौकरी मिलेगी, मगर HPSC ने जो HPSC एलाइड जो सर्विस जो HCS का जो रिजल्ट निकाला है उसमें हम सभी PGT अभ्यर्थी डर गए हैं कि कहीं ऐसा जानबूझकर क्यों कर रहा है। ADO के 600 पदों में से सिर्फ 50 ही भरे गए थे। हमें डर है कि HPSC PGT के पदों को भी खाली रखने के लिए ऐसा कर सकता है। हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल और HPSC से आग्रह करते हैं कि PGT पदों को खाली न रखने के लिए ऐसा प्रयोग जानबूझकर न करें, मगर अगर ऐसा हुआ तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। यानी जो ADO वालों के साथ में कर दिया और HCS वालों के कर दिया, तो अगर ऐसा PGT वालों के साथ भी करेंगे क्योंकि पद खाली रख लेंगे और कुछ जो कैंडिडेट को रिजल्ट निकल, क्योंकि इन्होंने सीधा सब्जेक्टिव पेपर ले लिया। तो सब्जेक्टिव ऐसा है भी कैंडिडेट अपनी तरफ से तो बहुत कुछ लिखता है लेकिन किस हिसाब से उनकी मार्किंग होती है क्या होता है वो नहीं पता चलता। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये बोल रहे हैं कि हम आंदोलन करें, क्योंकि ये भर्ती है पिछले 5-6 साल से पेंडिंग में चले, बार बार फॉर्म भर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, मानसिक परेशानी हो रही है, और फिर भी उनके साथ में अगर और मानसिक परेशानी होगी तो वो आंदोलन करेंगे और ये भर्ती पूरी नहीं होगी, इसके कम चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर इसका रिजल्ट ख़राब आएगा तो देख लो आप। और अभी जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए वो भी केस कर रहे हैं, तो अभी कल की सुनवाई में क्या आता है, और हो सकता है और भी इसके अंदर केस हो सकते हैं। उसके बाद PGT फाइन आर्ट के 2 सवाल हिंदी में नहीं थे, कुछ अभ्यर्थियों ने इसके ऊपर भी कुछ केस कर रखा है, वो भी देख लेते हैं। PGT फाइन आर्ट के कुछ अभ्यर्थियों ने HPSC सचिव को आपत्ति जताई कि उनकी प्रति दैनिक सवेरा को भेजी। उन्होंने लिखा कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी जो फाइन आर्ट की थी 27/2023 के पेज नंबर 7 पर बिंदु नंबर 2D के अनुसार प्रश्न पत्र हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में होना था, मगर प्रश्न नंबर 1B में जहाँ रिदम और स्पेस का हिंदी अनुवाद नहीं किया गया, वही नंबर 17 में विजुअल मर्चेंडाइजिंग का हिंदी अनुवाद नहीं किया गया था। इन्हीं शब्दों को समझकर दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता था, परंतु अधिकतर उम्मीदवार प्रश्न ही नहीं समझ पाए तो दोनों प्रश्नों का उत्तर कैसे लिख पाते। इस वजह से अभ्यर्थी को सीधे 15 अंकों की जो हानि हुई है। HPSC सहायतार्थ अंक देकर सहायतार्थ अंक देकर इस समस्या का हल करें। नहीं कम से कम 15 अंकों की, ये मतलब जो आपका सब्जेक्टिव वाला पेपर है भाई। ठीक है, अगर उस चीज़ का मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे तो हम उसके बारे में लिखेंगे क्या। ठीक है, तो उसका इंग्लिश और हिंदी में इसी प्रकार अगर उनको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में लिखेंगे। तो उनके कम से कम 15 अंकों के हैं, तो 15 अंक तो हो जाते हैं, एक अंक से सिलेक्शन रुक जाता है। HPSC सहायता अंक देकर इस समस्या का हल करें। प्रश्न संख्या 9 जिसमें विभिन्न कला आंदोलनों के अंतर्गत चित्रों के वर्गीकरण का वर्णन करना था, परंतु प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं था कि कला आंदोलन भारत के भारतीय कला ले या यूरोप के पश्चिम कला के, मगर दोनों को ले तो उत्तर इतना लंबा होता है कि शेष प्रश्नों के लिए समय का अभाव रहता है। इसलिए शब्द सीमा भी प्रश्न पत्र में होनी चाहिए ताकि लिखने वाले को कोई दिक्कत न हो और चेक करने वाले को भी न हो। जो विद्यार्थी MA फाइन आर्ट करता है तो उसके सामने विकल्प होते हैं चित्रकला, मूर्तिकला और छापकला, जो फोटोग्राफी, जो इनमें से कोई विकल्प चुनकर विद्यार्थी MA करता है। उन्होंने सीखने के लिए अलग अलग MA करनी पड़ती है, मगर HPSC ने इस तरह ध्यान नहीं दिया कि एक ऐसा सिलेबस जारी कर दिया जिसे पूरा करना उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल है। भी ये तो बहुत सारी समस्याएं जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आती रहेंगी। जैसे अभी इन्होंने केस किया तो ये इसके ऊपर केस करेंगे, या भी मांग की ही, या फिर इन्होंने जो है ऑब्जेक्शन लगाया है, तो उसके हिसाब से अगर उनको अच्छा जिस हिसाब से लगेगा तो वो आपको जो है मार्क्स दे सकते हैं। इसके अंदर ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हर एग्ज़ाम के अंदर है, ये नहीं कि इसी के अंदर है। बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो उनके अंक HPSC को देने चाहिए, हर कैंडिडेट को मिलने चाहिए।
उसके बाद में HSC ने प्रेफरेंस भरवाना का लिंक रोक दिया है, जो HSC से रिलेटेड है, क्योंकि CET के अंदर जो प्रेफरेंस भरवा रहे हैं तो वो लिंक अभी रोक दिया है, क्योंकि उसके अंदर OTP के बिना जो है वो लिंक जो प्रेफरेंस भरे जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं दूसरे का भी भर दे गलत तरीके से, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी इसको रोक दिया है और उसके ऊपर आगे जो कार्रवाई होगी उसके बाद में ही ये लिंक स्टार्ट होगा। तो ये थी भाई PGT से रिलेटेड कल इसकी सुनवाई है, क्या रहता है, जैसे कोई न्यूज़ मिलती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसमें आपकी राय क्या है भाई, HPSC के ऊपर जो केस हैं वो सही हैं या गलत हैं, या HPSC सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसमें आपकी राय आप ज़रूर दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, क्योंकि वही जो कैंडिडेट रह गए जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है वो तैयारी कर रहे हैं, तो देखा तो उनका भी बनता है, ठीक है। तो उन्होंने केस सही किया है और मेरी नज़र में तो सही किया है, आपकी नज़र में क्या है आप कमेंट करके ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।